हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टिप्स सुभेन में। मैं सुभेन मिश्रा आपका अपने चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल के लिए जो जीएस सेक्शन में जीके की सीरीज जो चला रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी सीजीएल एग्ज़ाम में जो भी जीएस में पुराने वर्ष में हर सेट में जो जीके का इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी हम क्या कर रहे हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और अध्ययनों की विषयों की सूची में ये टॉपिक है। इससे हर सेट में एक न एक क्वेश्चन हर सेट में हर बार पूछा गया है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम इन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को अध्ययन कर ले रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चल रहे हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ तो जो पहला दिया गया है, लेजर पुंज जो 3D आकृति होती है, जो इसकी वैज्ञानिक विधि है, त्रिविमीय चित्र बनाने की वैज्ञानिक विधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होलोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? होलोग्राफी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। उसके अंदर फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाल लगाने, पुष्प उत्पादन आदि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल फूल साग सब्जी, उसको बोलते हैं बागवानी। ठीक है, बागवानी कला बोलते हैं, इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सूर्य के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेलियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलियोलॉजी। रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन से बना है हिमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं ऐसे। इसके बाद में क्या है? शरीर में लिखा, शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय हिस्टोलॉजी बोलते हैं। निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन क्या बोलते हैं? हिप्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निद्रा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिप्नोलॉजी। फल फूल एवं सब्जी के उत्पादन को क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर बोलते हैं। पानी से रोगों की चिकित्सा हाइड्रोपैथी बोलते हैं। जैसे जिस भी वर्ड के लास्ट में यदि पैथी लगा है, वो सारे वर्ड चिकित्सा से रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? किसी ना किसी की मतलब चिकित्सा से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जिसमें पानी से जिस रोग की चिकित्सा होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोपैथी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपैथी। छिपकलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। उसके बाद भूकंप के रेशम के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर। उसके भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं। और वन्य कृषि का अध्ययन करने के क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। क्या बोलते हैं? सिल्वीकल्चर। और जीव कोशिका का अध्ययन, जो कोशिका सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। यहाँ देख लीजिए, उसमें साइटोजेनेटिक्स क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स एक है। क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स जीव कोशिका और उसकी आनुवांशिक विशेषताओं, ऐसी जीव कोशिका जिसकी आनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किया बोला जाए। जेनेटिक्स में क्या होता है? किसी की आनुवांशिक गुणों का अध्ययन क्या होता है? आनुवांशिकता, जेनेटिक्स कहलाता है। लेकिन जब कोशिका के आनुवांशिक गुणों का अध्ययन क्या बोला? साइटोजेनेटिक्स। ये हो जाएगा। मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मन के का अध्ययन क्या होता है? साइकोलॉजी। अंगूर की खेती, ये कई बार भी एग्जाम में एसएससी हर वनडे एग्जाम में पूछा गया है। विटिकल्चर। और चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन क्या होता है? लिथोलॉजी। ठीक है, लिथोलॉजी बोलते हैं। आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन क्या था? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? एक विज्ञान का एक अंग है। तो ये आणविक स्तर पर जीवों की संरचना, उसके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। फिर क्या है यहाँ पे? फिर यहाँ पे है मार्फोलॉजी। यहाँ ये देख लीजिए, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी। क्या कहलाता है? पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी। और समुद्री जीवों का उत्पादन क्या कहता है? मैरीकल्चर। क्या कहता है?
समुद्री जीवों का उत्पादन, मैरीकल्चर, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहता है, मैमोलॉजी। मैमोलॉजी जो मैमल्स हैं, जो स्तनीधारी जीव हैं, उन्हीं के स्टडी को क्या कहते हैं, मैमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, मैमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने की चिकित्सा क्या कहलाती है, स्त्रियों के स्तनों के जांच करने की चिकित्सा क्या है, मैमोग्राफी कहलाती है। वातावरण से संबंधित, द स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं, वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी बोलते हैं। खनिजों के मिनरल्स होते हैं ना, द स्टडी ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरलोलॉजी, क्या बोलते हैं, मिनरलोलॉजी। जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा है उसकी जो मीनिंग आएगी वो स्टडी से रिलेटेड होगी, किसी ना किसी चीज़ का अध्ययन से रिलेटेड होता है। ये क्या है, ये रूट वर्ड है लॉजिज्म। ऐसा जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी जो कार्यकलाप है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। फफूंद एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोलॉजी। क्या कहते हैं, माइक्रोलॉजी। फफूंद माइकोलॉजी बोलते हैं। फिर उसके बाद में सूक्ष्म जीव वो ये है फफूंद, उसके संबंधित विषय माइकोलॉजी है। क्या है, माइक्रोलॉजी है। और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये माइक्रोबायोलॉजी। क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ देख लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। फूलों की कृषि को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी। प्राकृतिक जो आप क्या कहते हैं, जो आप प्राकृतिक मतलब बाह्य शरीर मतलब किसी चीज़ के बाह्य चीज़ों का जो अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये फाइकोलॉजी बोलते हैं। और फलों एवं फूलों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। और फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। और जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, पैलिएंटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन। स्पंजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैरोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैरोलॉजी। रोगों की प्रकृति के कारण उनकी उपचार आदि का अध्ययन क्या कहलाता है, रोगों के जो इलाज मतलब उनकी पहचान है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी से तो रोग के जो क्या कमी है उसको पता करते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए। फिर क्या लिखा है, अध्ययन कला का अध्ययन, जो देख लीजिए, अध्ययन कला का अध्ययन जो टीचर लोग के लिए पढ़ने में, बाल मनोविज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं पैडागॉजी। क्या बोलते हैं, पैडागॉजी। बालक के जो मन का अध्ययन उसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान, वही पैडागॉजी ये रिलेटेड सब्जेक्ट है। पीसी कल्चर मछलियों के व्यापारिक उत्पादन को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। तंत्रिका तंत्र, द स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। तंत्रिकाओं नाड़ियों का अध्ययन न्यूरोलॉजी बोला कहलाता है। और अंकों का अध्ययन न्यूमेरोलॉजी। अंकों का अध्ययन, अंक मतलब डिजिट, द स्टडी ऑफ न्यूमेरल। ठीक है, न्यूमेरिक्स या न्यूमेरल से संबंधित होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरोलॉजी। पुराने सिक्कों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। और न्यूमिस्मेटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में देख लीजिए ट्राइबोलॉजी, घर्षण। ये एग्जाम में पूछा गया अगली बार सीजीएल में। घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी। क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी। जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया अध्ययन क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। बताया ना, जो जीवों के आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो हस्तांतरित होते हैं, इस के अध्ययन को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, और निम्न ताप पर
निम्न ताप पर हाँ निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं अन्य परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहता है? क्रायोजेनिक। देखिए, ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ कॉस्मो, ठीक है, ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन का क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, कॉस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ ब्रह्मांड, ठीक है, यूनिवर्स, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी। ये भी इस एसएससी सीजीएल एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ ब्यूटी, इसको क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया, कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी कैंसर रोगों में बहुत ही कामगार, इसकी जो विधि है ये बहुत ही कामगार है, इसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। हृदय की रचना एवं रुधिर कार्यविधि का अध्ययन क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, ठीक है। रुधिर की जो फंक्शनिंग है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, इसको बोलते हैं ओनिरोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। सब्जियों की व्यापारिक खेती क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। क्या होता है? सब्जियों की व्यापारिक खेती क्या कहलाते हैं? ओलेरीकल्चर। जैतून की कृषि क्या कहलाती है? ओलिवो कल्चर। क्या बोलते हैं? ओलिवो। ओलिव मीन्स क्या होता है? जैतून, तो ओलिवो कल्चर क्या बोलते हैं? जैतून की कृषि को ओलिवो कल्चर। पक्षियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन क्या कहता है? ऑप्टिक्स। द स्टडी ऑफ लाइट एंड हिज करेक्टरिस्टिक्स, क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या और ये बोल देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ देख लिए, दांत व मसूड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट होता है ना, तो ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? दांत व मसूड़ों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। फिर क्या लिखा? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, अंतरिक्ष, कॉस्मोस, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है। पुष्प के अध्ययन को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। और कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटमोलॉजी। क्या बोलते हैं? बहुत ही ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, एक बार नहीं, हर सेट में हर साल पूछे जाते हैं। एंटमोलॉजी। कीट पतंगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटमोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? एक्रोबैटिक्स। क्या कहलाती है? एक्रोबैटिक्स, ठीक है। फिर व्यायाम संबंधी भी एक्रोबैटिक्स। और उसके मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं? ज्योतिष विज्ञान। क्या बोलते हैं? ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। मानव पर ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योतिष विज्ञान। उसके बाद में देख लीजिए एस्ट्रोनॉमी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा एरोनॉटिक्स कहलाती है। शिलालेख संबंधी विज्ञान का अध्ययन क्या है? एपीग्राफी। एपीग्राफी के शिलालेख जिसको बोलते हैं। मधुमक्खियों के पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स, ठीक है, ध्वनि विज्ञान जिसको बोलते हैं। कीट पतंग का अध्ययन एंटमोलॉजी। प्राणियों के व्यवहार का इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसको बोलते हैं इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। फिर क्या लीजिए? इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध को, जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध को इसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। अस्थि संबंधी आर्थोपेडिक्स। अस्थि के उपचार का अध्ययन, अस्थि के उपचार का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थोपेडिक्स। और पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी। आर्कियो से क्या होता है? प्राचीन, पुरातत्व, ठीक है। और वृक्ष के उत्पादन को क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर,
तो ये सारे इतने स्टडी थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको 2 बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। इससे एक ना एक क्वेश्चन हर सेट के जीएस के हर सेट में जीके के पार्ट में एक ना एक क्वेश्चन इससे हर बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इस सेशन को पूरा अच्छे से 1-2 बार देख के पूरा अच्छे से समझ लें और 100% इससे एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।